अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। ग्लूटाथियोन होता है फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल, और इसको इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन की शक्ल में भी, इसको इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट की शक्ल में भी और कैप्सूल में भी। अब हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम यूट्यूब के ऊपर आके सर्च करते हैं हाउ टू वाइट फुल बॉडी या फुल बॉडी वाइटनिंग कैप्सूल, फुल बॉडी वाइटनिंग टैबलेट्स। ये सारी सर्चिंग होती हैं यूट्यूब के ऊपर आके। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। फुल बॉडी वाइटनिंग के रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं, और इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अच्छा, ये जो सर्चिंग होती है इसके आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें डॉक्टर भी आ जाते हैं, और वो अक्सर वीडियोज़ इंग्लिश में बना रहे होते हैं। जो फॉरेनर डॉक्टर होते हैं वो तो इंग्लिश में बनाएंगे, वैसे हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के जो डॉक्टर हैं वो भी फुल बॉडी वाइटनिंग को लेकर जब वीडियो बनाते हैं तो वो भी इंग्लिश में ही बना देते हैं। ज़्यादातर, सभी नहीं बनाते, कुछ डॉक्टर उर्दू में भी, हिंदी में भी बना रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो रिज़ल्ट आपके सामने यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जो आ रहे होते हैं, तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 99% जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं वो मेरी तरह डॉक्टर नहीं होते। जैसे कि मैंने भी अपने डिस्क्लेमर में लिख के लगाया हुआ है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। इस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब 99% जो ब्यूटी ब्लॉगर्स या जो हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स दे रहे हैं आपको, या ब्यूटी टिप्स दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स नहीं हैं। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूं, और मैं आज फिर से आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं और 99% यूट्यूबर डॉक्टर नहीं है। 100 में से एक डॉक्टर होगा, वो भी आपको ये नहीं पता होगा कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है और वो खुद को डॉक्टर बताता फिरता है, या मतलब वो सच में डॉक्टर है। मतलब वो डॉक्टर के कपड़े पहन के ज़रूर बैठा होगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो स्कूल से ही निकाला गया है या वो सच में डॉक्टर है, ये आपको फिर भी नहीं पता। लेकिन वो डॉक्टर चले बता रहे हैं खुद को 1%। बाकी 99% लोग जो हैं, 99%, वो तो बता ही यही रहे हैं कि भाई हम डॉक्टर नहीं हैं। तो आप जब ये सर्च करते हैं फुल बॉडी वाइटनिंग कैप्सूल, फुल बॉडी वाइटनिंग टैबलेट्स, तो ये क्योंकि सप्लीमेंटेशन में आ जाता है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है कि कोई बंदा आपको सजेस्ट ना कर सके। इस चीज़ को समझ ले। जब कोई एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड की बात होती है तो लोग डरते हैं ये आपको सजेस्ट करने से कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई एंटीबायोटिक का मशवरा दे देता हूं कि आप ये इस्तेमाल करें, या कोई स्टीरॉयड का मशवरा दे देता हूं ट्यूब का या कोई टैबलेट का खाने के लिए, तो उसके अगर आपको नुकसान होते हैं तो मैं उसका जिम्मेदार बनूंगा। लेकिन जब सप्लीमेंटेशन की बात आती है तो लोग जाके खुद परचेज करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर से इतना ज़्यादा पूछते नहीं हैं, पूछना ज़रूरी नहीं समझते। प्रोटीन के सप्लीमेंट होते हैं, जिम में जब लोग जाते हैं तो वहाँ से डब्बे लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा होता। वैसे ये भी एक सप्लीमेंट है आपकी फुल बॉडी को वाइट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूटाथियोन। तो इसको भी लोग लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये तो है वो हकीकत जो हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके साइड इफेक्ट कैसे आ रहे हैं? क्या ग्लूटाथियोन के सच में साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, ग्लूटाथियोन के साइड इफेक्ट नहीं होते। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में, पीरियड्स प्रॉब्लम में, मेडिकल कंडीशन में, ये 3 हालतों में आप इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। डॉक्टर से पूछें या ना पूछें, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर इन 3 हालतों में आप नहीं हैं। उसके अलावा भी अगर आपको किसी विटामिन से एलर्जी है, ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा डीप चली जाती हैं। किसी विटामिन से या मिनरल से आपको एलर्जी है, अगर आप उसके सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट आते हैं, तो कहते हैं कि इस विटामिन से आपको एलर्जी है, आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, तो यहाँ पे भी आके आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक कंडीशन और आ जाती है कि अगर आपको विटामिन सी ओवरडोज होने से एलर्जी है। कुछ लोगों को एलर्जी नहीं होती, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, वो विटामिन सी को जितना भी इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जैसे ही विटामिन सी की डोज बढ़ाता हूँ मुझे नज़ला हो जाता है। तो ये अपना अपना एक मिजाज होता है, इसको समझा करें। विटामिन सी का नज़ले से देखा जाए तो कोई ताल्लुक नहीं है। विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे सूट नहीं करता ओवरडोज। अगर मैं अपनी लिमिट में रह के खाता हूं तो मुझे सूट करता है, लेकिन ओवरडोजेज मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैं अपनी आपको बात कर रहा हूं। तो इस तरह से और भी कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता विटामिन सी। और ग्लूटाथियोन का जो काम है वो विटामिन सी के बिना है ही नहीं। ग्लूटाथियोन ने आपके अंदर विटामिन सी को रोक के रखना होता है, और विटामिन सी आपकी फुल बॉडी को वाइट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम ग्लूटाथियोन के अलावा विटामिन सी को इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्लश हो जाता है, तो उसके आपको उतने फ़ायदे देखने को नहीं मिलते। फिर भी फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन वो 5-10% मिलते हैं। अगर आप ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट के साथ विटामिन सी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ग्लूटाथियोन का फ़ायदा है वो विटामिन सी के इस्तेमाल के साथ ही है। ग्लूटाथियोन को अलग से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे आके एक सवाल फिर से उठता है कि ग्लूटाथियोन, वो सवाल तो वही रह गया कि ग्लूटाथियोन के साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। तो ग्लूटाथियोन के अपने कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से हम इसके साइड इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। गलत इस्तेमाल से, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझें। गलत इस्तेमाल किस तरह से होता है? सबसे पहले आपने ये नहीं देखा कि आपके मिजाज के साथ ये सूट करता है या नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर सूट नहीं करता,
तो आप साफ ज़ाहिर है ये आपको बताएगा कौन? ये डॉक्टर बताएगा, और डॉक्टर के पास आप जाना ज़रूरी नहीं समझते। आपको ये लगता है कि यूट्यूब पे सर्च कर लिया, मैंने बता दिया ग्लूटाथियोन को इस्तेमाल करें तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ, फुल बॉडी वाइटनिंग वाली जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, कि डॉक्टर से पूछे बिना सप्लीमेंटेशन ना करें। अगर आप करना चाहते हैं डॉक्टर से पूछे बिना, तो फिर इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। वो सारी की सारी मैं उन वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से नहीं करूँगा, आपका टाइम जो है वो ख़राब नहीं करूँगा। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके या फुल बॉडी वाइटनिंग ब्यूटी फैक्ट लिख के आप सर्च कर लें, जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनमें आप जाके देख सकते हैं कितनी मैंने एहतियातें बताई हुई हैं। अब जो सबसे बड़ा इसके साथ जो साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी बहुत एक्नी आ जाती है। और वो क्यों आती है? आप उसके साथ पानी का इस्तेमाल उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट खाते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे ग्लूटाथियोन के ऊपर आके रुक नहीं गया, मैंने बताया है कि जितने भी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, हर सप्लीमेंट के साथ आपको कम से कम 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से या 7 बजे से लेके शाम रात को 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। आपका बॉडी वेट जितना भी है, आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ओवर वेट है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा पी सकते हैं, अंडर वेट को थोड़ा सा कम भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन पानी 4 से 5 लीटर आपको पीना पड़ेगा एक टैबलेट के साथ। मतलब आप दिन में ग्लूटाथियोन की एक टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितने mg की है ये आप पे डिपेंड करता है, आपको डॉक्टर ने या आप मतलब कितनी सजेस्ट की है, या आप खुद जाके मार्केट से कितने mg की लेके आए, लेकिन 4 से 5 लीटर पानी आपने पीना है। अब जब आप पानी नहीं पिएंगे तो ग्लूटाथियोन का जो मिजाज होता है, अगर हम इसको देसी तरीके से समझें तो ग्लूटाथियोन एक गर्म चीज़ है, ये कोई ठंडी चीज़ नहीं है। तो गर्म चीज़ जब भी आपके अंदर जाएगी आपके लिवर को थोड़ा बहुत डैमेज करती है, अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते। इस चीज़ को समझें। ग्लूटाथियोन के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम उसके साइड इफेक्ट इस तरह से बना लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे ग्लूटाथियोन हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खून को साफ़ करने के लिए। खून साफ़ होगा तो हमारा कलर वाइट होगा, ग्लो करेगा, हमारे चेहरे के ऊपर जो ब्लेमिशेस हैं वो खत्म होंगे, पिगमेंटेशन खत्म होगी, हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो आएगी, तभी जाके अगर हमारा लिवर ठीक से काम करेगा, हमारा खून पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं कि ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल के साथ हम तली हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल जारी रखते हैं, फास्ट फूड जितनी भी है उसका इस्तेमाल हम जारी रखते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब जिगर को अगर हम फीड ही नहीं करेंगे तो जिगर खून कहाँ से पैदा करेगा और खून को साफ किस तरह से करेगा? अगर आप ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब अगर इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितनी मैंने एहतियातें बताई हुई हैं, अगर आप उन एहतियातों के अंदर रहते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ जो आपको अक्सर लोग नहीं बताते वो ये है कि ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल के साथ आपने एक्सरसाइज जो है ये ज़रूरी है करना। ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल के साथ जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती, आप जो भी खाते हैं वो हज़म नहीं हो रहा होता आपको। अगर हज़म नहीं होगा तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की वैसे ही कमी हो जाएगी, आपके अंदर विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती जाएगी डेली की बेस पे, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको खाना तो हज़म नहीं हो रहा, तो फिर विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से आएंगे? आप दूध भी पीते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है, आप कोई गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, आप कोई सप्लीमेंट भी लेते हैं हत्ता के, तो वो ज़ाया हो जाते हैं, वो आपको हज़म ही नहीं हो रहे, आपकी आंतें काम ही नहीं कर रही, आपका स्टमक काम नहीं कर रहा, आप सिर्फ मतलब लेटे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं करते, वॉक भी नहीं करते, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज डेली अगर नहीं करते तो आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर ग्लूटाथियोन का मतलब ही नहीं है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप जिन एक्टर्स को देखते हैं कि उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है, उसके पीछे 2-3 रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले रीज़न ये है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है और उनके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है, सप्लीमेंट नंबर 2 प्रायोरिटी पे होते हैं, और चेकअप डेली या हफ्ते में डेली चेकअप, मतलब लेबॉर्ट्री चेकअप की बात नहीं कर रहा। डेली चेकअप वो होता है कि आपने खुद को एनालाइज करना होता है कि मैं जो खा पी रहा हूँ वो मुझे अच्छे तरीके से मतलब हज़म हो रहा है, मैं वॉशरूम ठीक टाइम से जा रहा हूँ, मेरे यूरिन का जो कलर है वो ज़्यादा येलो तो नहीं है, ज़्यादा रेड तो नहीं हो गया, ज़्यादा वाइट तो नहीं हो गया, हल्का सा येलो कलर है तो फिर ठीक है। मतलब ये जो एनालाइज करना होता है खुद को, ये वो डेली की बेस पे कर रहे होते हैं और उनको इतना नॉलेज होता है कि वो अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास मतलब न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो उनकी डाइट को मेंटेन रखते हैं, डाइटिशियन भी आप कह सकते हैं, वो उनकी डाइट को भी मेंटेन रखते हैं, उनके लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं। एक्सरसाइज का मैंने बता दिया वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है। डेली उन्होंने एक्सरसाइज करना ही करना होता है, वो रात को करें, दिन को करें, दिन में 2 बार या 3 बार करें, करना ही करना है। उसके अलावा उसके बाद अगर बात करें तो आपको जो नज़र आती है उनकी स्किन बहुत अच्छी, उनके पिंपल्स जब आते हैं, ब्रेकआउट्स जब होते हैं तो वो उनकी फाउंडेशन के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ 12 घंटे या 24 घंटे नहीं बिता रहे, हम उनको देखते हैं टीवी के ऊपर जब वो दिखना चाहते हैं, हम उनको उस हालत में नहीं देखते जब वो दिखना नहीं चाहते। इस चीज़ में
थोड़ा सा डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने फ़िल्टर लगा लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें, इस हालत में देखें तो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। अब जब मैं आम रूटीन में घूम फिर रहा होता हूँ तो मेरी स्किन इतनी क्योंकि क्लियर नहीं है, तो तब मैं नहीं चाहता आप मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना देखें, तो आप नहीं देख सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई आपके पास सोर्स नहीं है कि आप मुझे देख लें और मेरी जो चेहरे के ऊपर जो खामियां हैं, जो मेरे अंदर जो खामियां हैं वो आपको नज़र आ जाएं। इसी तरह से जो एक्टर होते हैं वो जब चाहते हैं कि आप उनको देखें, आप सिर्फ तभी उनको देख सकते हैं, जो उनकी खामियाँ होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती। और चौथे नंबर पर आके उनके आके जो कैमरा होता है वो सब कुछ छुपा देता है। मतलब फ़िल्टर्स लगा दिए जाते हैं, पहले नंबर पे मेकअप किया जाता है, दूसरे नंबर पे आके फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं। तो उनको देख के ये सोचना कि इनकी स्किन बहुत अच्छी है और ये जस्ट किसी ऐड में आके बता रहे हैं कि लक्स लगा लें और आप ऐसे गोरे चिट्टे हो जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लक्स लगाने से ये सब कुछ नहीं हो जाता। ऐश्वर्या राय साहिबा और करीना कपूर, कतरीना कैफ जी जितनी भी हैं या पाकिस्तानी देख लें एक्ट्रेस, तो लक्स लगाने से या सेफ गार्ड लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये आपकी फुल बॉडी को वाइट नहीं कर रहे होते। ये सोप वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं आ जाती जितनी वो दिखा रहे होते हैं। उसके लिए सब कुछ करना ज़रूरी होता है। तो ऐड देख के या किसी बंदे का पेड प्रमोशन देख के आप खुद को पागल ना बना लिया करें और ऐसे ऐसे सवाल पूछना बंद कर दें प्लीज़, कि एक चीज़ को ही बता दें कि हमारी पूरी बॉडी वाइट हो जाए। तो एक चीज़ से कुछ भी नहीं होता। भाइयों और बहनों, जितनी भी मेरी ऑडियंस है मुझे देख रही है, एक चीज़ से कुछ भी नहीं होता। आपको मुकम्मल अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता था कि ग्लूटाथियोन के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर आप उसको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होंगे आपको, ठीक है। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।